फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 की 2.3 एक्सरसाइज। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक मेरी हर वीडियो पहुँच सके और वो मैथ को अच्छे से कर सके और अच्छे नंबर हासिल कर सकें। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने हमें इक्वेशन दी हुई है, हमने इसमें से क्या फाइंड करनी है, के की वैल्यू। अब उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने सम और प्रोडक्ट्स के फार्मूले याद किए थे। अब वही फार्मूले हमने इसमें भी यूज़ करने हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब वो कहते हैं जो रूट्स है उनका सम है, उसकी इक्वेशन ये दी हुई है, इज़ ट्वाइस दी ऑफ रूट्स, ठीक है। वो जो उसका सम है वो उसके प्रोडक्ट क्या है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है। मतलब सम क्या है, जो रूट्स का सम है, जो इक्वेशन दी हुई है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम है उसके प्रोडक्ट के, ठीक है। ये उसकी हम एक कंडीशन बनाएंगे। उससे पहले हमने इसमें से क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकालने हैं, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है हमारे पास 2k x² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने यहाँ से क्या करना है, ABC की वैल्यू लिखनी है। हम लिखते हैं ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 2k, क्या है 2k, ये हमारी ए की वैल्यू है। अब हम क्या लिखेंगे, b, x का कोफिशिएंट क्या है -3, उसके बाद c हमारे पास क्या है 4k, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई ABC। अब हमने सम और प्रोडक्ट के इसके अंदर फार्मूले लगाने हैं। सम s, ठीक है, सम ऑफ रूट्स s, उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, -b/a। क्या फार्मूला पड़ा, -b/a। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है -3 और फार्मूले में भी माइनस है, बटा a की वैल्यू क्या है 2k, a की वैल्यू क्या है 2k। अब हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बाय 2k। अब हमारे पास सम क्या आया 3/2k। अब हमने इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब रूट्स ऑफ, ठीक है, रूट्स का प्रोडक्ट मालूम करना है। क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा c/a। ये फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी और सिंपल लगेगा। अब हमने इस प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया c/a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k है और a की वैल्यू क्या है 2k। अब हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखिए इसमें ऊपर भी k है और बटे में भी k है। ये k दोनों सेम है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा 4/2। अब 2 को 4 पे कैंसिल करें, क्या आता है 2 आता है, ठीक है। हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या आ गया 2, ठीक है। ये k से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिए। हमारे पास कंडीशन क्या उसने दी थी, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। जो रूट्स का सम है उसके प्रोडक्ट के ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। उसने हमें कंडीशन क्या दी है, जो उसका सम है, सम ऑफ रूट्स है, वो उसके प्रोडक्ट के ट्वाइस है, 2 टाइम है। तो हम इसकी कंडीशन लिखेंगे S = 2p। सम है उसके प्रोडक्ट के 2 टाइम है, तो इसका मतलब जो 2 है वो प्रोडक्ट के साथ 2 टाइम है ना, तो हम 2 प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे। जो उसके सम का क्या है 2 टाइम है प्रोडक्ट के, तो हमने प्रोडक्ट के साथ क्या लगाना है 2, ठीक है। ट्वाइस मतलब 2। अब ये हमने क्वेश्चन की उसने जो कंडीशन बताई थी वो हमने बना ली है। अब हमने सम और प्रोडक्ट इसलिए फाइंड किए थे ताकि इसके अंदर हम पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर सके। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। सम की वैल्यू हमारे पास की 3/2k और प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें, ये हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने यहाँ से के फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे 3/2k, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4। अब देखिए जो 2k है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या बचेगा 3, 2k इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा 8k। जो ये डिवाइड हो रहा था हमने इसके ओवर इसके बटे की जो वैल्यू ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, ये अब ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8k। अब हमने फाइंड करना है, तो जो 8 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, k = 3/8। यही हमने
फाइंड करनी थी, ठीक है। अब हमने देखे क्वेश्चन की सबसे पहले कंडीशन देखनी है कि उसने हमें कंडीशन क्या दिया है। उससे पहले हमने सेम वैसे ही सम और प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। सम का फार्मूला लगा के सम निकाल लिया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, फिर कंडीशन उसकी लगाई है। कंडीशन लगाने के बाद हमने यहाँ के की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी सेम वैसे ही है। ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 2.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आपने बहुत तवज्जो से समझना है, ठीक है। जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया, अब 2 करेंगे। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है उसके सम के जो रूट्स हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर उसने हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। हम कहते हैं ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं, हम सम भी लेते हैं प्रोडक्ट भी लेते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन से हम सम और प्रोडक्ट दोनों लेते हैं। इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे हमने पीछे किया कि जो कहता है जो उसका सम है उसके प्रोडक्ट के कितना है 3/2 टाइम्स है, उसमें 2 टाइम्स था, इसमें 3/2। ये प्रोडक्ट का है तो इसका मतलब है हम p के साथ 3/2 लिखेंगे, ठीक है। जिसके साथ हम कहते हैं ना टाइम्स विद, जैसे प्रोडक्ट कह रहे तो हम प्रोडक्ट के साथ इसको लिखेंगे, जितना टाइम्स होगा उतना टाइम्स हमने लिखें। 3/2 है तो 3/2 हमने इसके साथ लिखना है। अब उससे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 एक्स प्लस 5k इक्वल 0। अब हमने इसमें से ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले लिखनी है। ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। उसके बाद हम बी की वैल्यू लिखते हैं। बी की वैल्यू क्या है 3k माइनस 7, ये एक्स का कोफिशिएंट। उसके बाद सी की वैल्यू 5k है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट के फार्मूले लगाने हैं। सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास है -b/a, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है 3k माइनस 7, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू है 3k माइनस 7। अब हमने फार्मूला लगाना है माइनस b की वैल्यू क्या है 3k माइनस 7 ओवर a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो हम 1 जब हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे -3k, माइनस अंदर अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसके साथ माइनस था, माइनस अंदर अप्लाई किया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस। अब ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, सम की वैल्यू आ गई -3k प्लस 7। अब हमने क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। अब हमने c/a, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 5k है, a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया 5k। ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट हमने लिख लिया। अब हमने क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमारे पास कंडीशन क्या है, अब कंडीशन क्या है, वो कहता है सम ऑफ रूट्स 3/2 टाइम्स दी प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स कितना है 3/2 है प्रोडक्ट के, तो हमने 3/2 प्रोडक्ट के साथ लिखना है, ठीक है। अब हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट करेंगे। सम की वैल्यू हमारे पास क्या है -3k प्लस 7 3/2। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है 5k है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये है -3k प्लस 7। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 15k/2। अब हमने क्या करना है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 - 3k प्लस 7 इक्वल 15k हमारे पास, ठीक है। अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 3 से करेंगे -6k, 2 को 7 से करेंगे 14, यह आ जाएगा 15k, ठीक है। अब -6k है। अब हमने k वाली वैल्यू को हमने इक्वल के दूसरी साइड पे कर लेते हैं ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें। -6k इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 14 इक्वल 15k प्लस 6k, इधर प्लस हो गया। अब हम इसे ऐड कर देते हैं 14 इक्वल 15 और प्लस 6 क्या आएगा 21k। अब k इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 14/21 इक्वल k। अब दोनों टेबल 7 वाले पे हम इसे कैंसिल करेंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, 7 3 21, ठीक है। अब ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई 2/3। यही हमने फाइंड करनी थी। सेम पहले जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया सेम हमने सेकंड पार्ट भी
वैसे किया, ठीक है, जैसे उसने आपको कंडीशन बताई आपने कंडीशन वैसे ही बतानी है। सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट करके के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फाइंड दी के, इसमें भी हमने के फाइंड करना है, मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ उसके अंदर भी उसने हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है सम ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो कहता है जो इक्वेशन है उसके रूट्स का जो स्क्वायर है, ठीक है, उनके रूट्स के स्क्वायर का सम हमने लेना है, ठीक है। पर अब हमारे पास जो रूट्स हैं ना वो अल्फ़ा बीटा हैं। जैसे हम सम लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं ना, इसका मतलब है अल्फ़ा और बीटा हमारे क्या है, रूट्स हैं। कहते हैं जो हमारे पास रूट्स है ना उनके स्क्वायर का सम है, ठीक है। अब वो हमारी कंडीशन है, लेकिन उससे पहले हमने इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, हम यहाँ पे लिखते हैं। इस इक्वेशन में सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4k है, ठीक है। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 4k। उसके बाद हमने बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट ये क्या है, 3k है, ठीक है। उसके बाद सी हमारा कांस्टेंट है, ये क्या है, -8 है, ठीक है। हमारे पास ये हमने ए बी सी की वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने सम और प्रोडक्ट के फार्मूले लगाने हैं। सम अल्फ़ा प्लस बीटा, सम अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास आ गया। अब इसका फार्मूला है -b/a। अब हम प्रोडक्ट का हमने सम का ये फार्मूला लिखा है, इसके अंदर हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3k। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4k, ठीक है। इसमें देखें अब ये इसके साथ भी के है, इसके साथ भी के है, के से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, -3/4, ठीक है। आपने के को के से कैंसिल कर देना, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सम की -3/4। अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट होता है c/a, क्या होता है, c/a। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, 4k है, ठीक है। अब 4 को हम 8 से कैंसिल करें, हमारे पास क्या आता है, 4/8/k, ठीक है। अभी हमारे पास सम की वैल्यू आ गई ये प्रोडक्ट की, हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, कहते हैं जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ठीक है। वो कहते हैं जो रूट्स के स्क्वायर हैं उनका सम है वो क्या है, इक्वल है 2k, ठीक है, किसके, 2k। अब हमारे पास रूट्स क्या हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन हमारी क्या है, वो कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, ठीक है। रूट्स का हमने सम भी लेना है और उनका स्क्वायर भी लेना है। अब रूट्स हमारे पास हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये हमारा सम आ गया, इनके क्या लेने हैं, स्क्वायर लेने हैं, क्या लेने हैं, ठीक है। रूट्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, ठीक है। हमने रूट्स के स्क्वायर भी लेने हैं, उनका सम भी लेना है, और उनका सम किसके इक्वल है, 2k, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। अभी हमारे पास क्वेश्चन की हमारे पास कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन से हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ताकि हम हमारे पास एक इक्वेशन बन जाए, हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, अब हमने प्लस 2 अल्फ़ा किया और माइनस भी 2 अल्फ़ा बीटा किया। अब देखिए तो हमारे पास कंडीशन अगर ये कैंसिल कर दे तो वही आ जाता है जैसे हमने कंडीशन दी है। अब हमने ये क्यों किया, ताकि हमारे पास एक कंडीशन बन जाए, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की हैं, लेकिन हमारे पास स्क्वायर की वैल्यूज़ तो नहीं है। तो हमने इसलिए क्या किया, इस फार्मूले को, ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लें, ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी यूज़ होगा, ठीक है। 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसको क्लोज करें तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी का स्क्वायर, इसी तरह ये अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस प्लस वाले को हमने इसके साथ मिला के एक फार्मूला क्लोज कर दिया। अब ये माइनस वाला 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास रह गया है, 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल 2। अब हम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास वैल्यू क्या है, -3, ठीक है, 3/4 इसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, -2/k इक्वल
2। ये हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, हमने इसे अब सिंप्लीफाई करना है। अब ये इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर है, 4 का भी। जब हमारे पास वैल्यू में माइनस होता है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 बाई के इक्वल 2, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 16 के 16 से कैंसिल हो जाएगा, 9 को के से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 9 के, इधर के से कैंसिल, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 इक्वल 2। अब हम इधर देखें 16 के यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 16 के मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे क्या आएगा 9 के प्लस 64, इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है 32 के, ठीक है। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे 9 के को इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है 64, 32 के 9 के इधर आके इक्वल की दूसरी साइड पे हमेशा साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस आके माइनस हो जाएगा। ये है हमारे पास 64, 32 में से 9 को माइनस करें हमारे पास आता है 23 के। अब 23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 64 बाय 23 इक्वल के। यही हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन को पहले आपने कंडीशन देखनी है, कंडीशन क्या है उसके मुताबिक आपने फिर सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ निकाल के इसके अंदर पुट करनी है। ये फार्मूला याद कर लें, ये अक्सर आगे भी इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो आपने क्या करना है 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करना है और माइनस भी। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी हमने क्या करना है हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखा हुआ है सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या किया, रूट्स का जो स्क्वायर है उनका सम लिया, ठीक है, उनके रूट्स अल्फ़ा बीटा है, फिर हम उनके स्क्वायर इक्वल किसके है 6 के। अब हम ये इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये ए की वैल्यू है। उधर बी की वैल्यू लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस, इसके साथ माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे माइनस 2k। सी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, ये क्या है 2k प्लस 1। अब हमने क्या करना है इसमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। सम का फार्मूला हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल है माइनस बी बाय ए। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, बी की वैल्यू है माइनस 2k और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अब ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2k। अभी हमने सम की वैल्यू फाइंड कर ली 2k। अब हमने क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, ठीक है, सी बाय ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k प्लस 1, ए हमारे पास 1 है, ठीक है। 1 पे डिवाइड कर हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1। अब हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन हमारे पास क्या है, वो कहते हैं जो हमारे पास रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल है 6 के, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या है क्वेश्चन की अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। वो कहते हैं रूट्स के स्क्वायर का सम, रूट्स के स्क्वायर का सम। रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा थे, हमने उनके स्क्वायर भी ले लिया और उनका सम भी किसके इक्वल है 6 के। अब हमारे पास ये कंडीशन है। अब हम इसके अंदर अब वैल्यूज़ कैसे पुट कर सकते हैं, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कोई हमारे पास इक्वेशन नहीं है। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल 6। उसके अंदर भी हमने 2 अल्फ़ा बीटा प्लस किया और माइनस किया। अब ये प्लस वाला इसके साथ मिला के फार्मूला क्लोज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हमारा रह जाएगा। इसको हमने ऐसे, ठीक है, ये फार्मूला बन गया हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर, इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर क्लोज कर लिया हमने इसे। इसके अंदर हमने क्या करनी है वैल्यूज़ पुट करनी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k है, ये इसके अंदर हम पुट कर देते हैं माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है 2k प्लस 1 इक्वल 6। अब 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 4, k का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 2k से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, 2 को 2k से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 4k। अब माइनस 2 को 1 से करेंगे प्लस माइनस
माइनस, जब बाहर माइनस हो तो साइन अंदर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 2 इक्वल 6। अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 4k² माइनस 4k, 6 को इक्वल की साइड पे ले आएंगे ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। अब हमारे पास क्या आएगा 4k² माइनस 4k माइनस 6 माइनस 2। जब दोनों साइन माइनस के होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 6 और 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या होता है 8। ठीक है, साइन आपने माइनस का ही लगाना है क्योंकि 6 के साथ साइन क्या है माइनस, और 6 से बड़ी वैल्यू, हमेशा साइन बड़ी वैल्यू का आता है। अब हमारे पास देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 4 कॉमन ले लें हमारे पास क्या आता है k² 2k माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, 4 कॉमन ले लें, ये हमारे पास सिर्फ k बचेगा k²। अब ये 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बनेगी k² माइनस k माइनस 2। क्योंकि 4 कॉमन लिया है, 4 इसके 4 को 8 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गया। अब हम इसे इसके पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, पेयर्स कैसे बनाते हैं, 2 को फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 2 को k² से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 2k²। अब हमने ऐसा टेबल लेना है, मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या है 2k² है, प्लस माइनस करें माइनस 1k आए। अब हम इस यहाँ पे फार्म लेते हैं k² माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इक्वल 0। अब देखिए 2k मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस 2k² होता है। अब 2 में से 1 को माइनस कर दें, हमारे पास 1k माइनस का बचेगा। ठीक है, हमने 2 और 1 का इसके अंदर पेयर बना लिया है। इन दोनों में कॉमन लें तो क्या आता है k, इधर क्या बचेगा k माइनस 2। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं लेते तो कोई चीज़ कॉमन ना हो तो हम 1 लिखते हैं, 1 आ जाएगा। इधर क्या आएगा k माइनस 2 इक्वल 0। 1 कॉमन ले लिया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या लिखेंगे k माइनस 2, जो हमने इसके अंदर कॉमन है वो पहले लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे k प्लस 1 इक्वल 0। अब दोनों वैल्यूज़ हमने क्या करनी है 0 के इक्वल रखना है। k माइनस 2 इक्वल 0, k प्लस 1 इक्वल 0। अब माइनस 2 इक्वल की साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस, k प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया 2 माइनस 1। ठीक है, ये हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमने कर लिया। ये अब हमने क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। फाइंड p, हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। उसका फर्स्ट पार्ट है दी रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस x प्लस p² इक्वल 0 डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास ये इक्वेशन है, उसके रूट्स है, इनके दो हमारे पास जो है डिफरेंस है वो किसका है 1 का डिफरेंस है। इन रूट्स में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने इसमें p फाइंड करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है x² माइनस x प्लस p² इक्वल 0। अब सबसे पहले हमने a b c की वैल्यू लिखनी होती है। a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद b की वैल्यू x कोफिशिएंट क्या है -1 है, उसके बाद c कांस्टेंट हमारे पास p² है। अब वो कहता है हमारे पास रूट्स, इसमें आपने रूट्स इस क्वेश्चन में ये फ़र्क याद रखना है जो आपके पास आता है ना डिफरेंस में। ठीक है, उसमें रूट्स आपको दिए p की वैल्यू वाले क्वेश्चन है, ये 2 ही पार्ट है। इसमें आपने क्या करना है रूट्स आपने सेम ही रखने हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा रखने हैं। ठीक है, रूट्स आपने सेम रखने हैं। जब हम सम लेंगे तो अल्फ़ा, ठीक है, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा -1। ठीक है, वो कहते हैं इनके सम का डिफरेंस क्या है -1 है, इनका सम भी लिया है। ठीक है, इनके सम का डिफरेंस -1 है। हमने इन दोनों का ये सम लिया है ना, और डिफरेंस -1 है, तो हमने इसके साथ -1 का डिफरेंस रखा है। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला क्या है -b/a। अब देखिए जो हमारे पास सम है इसमें मैंने अल्फ़ा अल्फ़ा लिया है, एक ही रूट लिया है, b इसमें बीटा हमने नहीं लिया, इनका सम लिया है। इन दोनों के सम में डिफरेंस -1 का रखा है। ठीक है, जितना आपको कहेगा आपने वही वैल्यू पुट करनी है। यहाँ उसने यूनिटी का है तो हमने -1 रखा है। ठीक है, अब ये b/a है -b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है। ठीक है, फार्मूले में 1 है और a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब ये आप हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इक्वल 1। अब ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, ये 1 और 1 2 अल्फ़ा -1 इक्वल 1। अब ये आ गया 2 अल्फ़ा, ये 1 है -1 इक्वल के इधर आके प्लस। ठीक है, 2 अल्फ़ा 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 2/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हमारे पास अल्फ़ा क्या आ गया 1। अब हमने इसका लेना है प्रोडक्ट लेना है, तो हम ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा
अल्फ़ा माइनस 1। देखो सम लिया था तो प्लस लिखा है, अब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम इसमें ऐसे ब्रैकेट के साथ लिख रहे हैं और इसमें कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ -1 का इसके साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो c बाय ए, ये फार्मूला भी लिखेंगे। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, p स्क्वायर है और a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा p स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से करेंगे इनकी पावर 1, इस p 1 स्क्वायर माइनस अल्फ़ा p स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर। अब हमारे पास देखें इसके अंदर हमने क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी 1, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट अल्फ़ा इक्वल 1 इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1 इक्वल p स्क्वायर, 1 माइनस 1 इक्वल p स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 इक्वल p स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। हमने ये p की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आ गई, p की वैल्यू क्या आ गई है, 0। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपने बहुत तवज्जो से देखना है कि जहाँ रूट्स का डिफरेंस कह रहे हैं और p की वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ पे आपने इनमें रूट्स सेम रखने हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा रखने हैं। जब सम लेंगे तो यहाँ पे आप सम लगा देंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, ठीक है, इसके अंदर भी हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, उसने हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इक्वल 0 डिफर बाय 2, उसमें डिफरेंस यूनिटी, ठीक है, 1 का था, इसमें डिफरेंस 2 का है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इक्वल 0। अब इसमें सबसे पहले a की वैल्यू लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट क्या है 3, उसके बाद c कांस्टेंट है p माइनस 2। ठीक है, अब हमने फार्मूला लगाना है, सम लेना है, सम क्या है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2, इनके सम में डिफरेंस कितना है -2 का, तो मैंने ऐसे लिखा अल्फ़ा प्लस -2, इनका सम क्योंकि रूट सेम लेने हैं ना अल्फ़ा अल्फ़ा, तो इनका सम लिया, उनमें डिफरेंस कितना है 2 का, तो हमने 2 लिख दिया। इसका फार्मूला है -b बाय a। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस, ये 3 बाय 1, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, ये आ गया अल्फ़ा माइनस 2 माइनस 3 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 2 अल्फ़ा, ये -3 है, -2 इक्वल की साइड पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 अल्फ़ा, 3 में से 2 को माइनस करें तो -1, तो क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है तो माइनस आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा -1/2। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या आ गया हमारे पास -1/2। अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे, प्रोडक्ट का फार्मूला लिखेंगे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2c बाय a। ठीक है, अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है p माइनस 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये आ गया p माइनस 2, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 p माइनस 2। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा को अल्फ़ा से करें, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा p माइनस 2। अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन ए का नाम देते हैं इसे, पुट अल्फ़ा इक्वल -1/2, इसके अंदर हम पुट करते हैं, ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन ए में, पुट अल्फ़ा -1/2 इन इक्वेशन ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -1/2 स्क्वायर -1/2 इक्वल हमारे पास है p माइनस 2। अब ये इसका स्क्वायर है तो ये जब माइनस का स्क्वायर होता है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास 1 है p माइनस 2। अब हम इसका एल्शियम लेते हैं। ठीक है, एल्शियम लेंगे, जिसके हमारे पास बटे में कोई वैल्यू नहीं होती, हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो इसका एल्शियम क्या आएगा 4। जब एल्शियम लेते हैं सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है, 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आएगा 1। अब इसके हमारे पास बटे में कोई वैल्यू नहीं, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को 1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये है p माइनस 2, ये क्या आएगा 5/4 p माइनस 2। हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम -2 किस तरफ ले आएंगे,
ठीक है। 5/4 ये +2 इक्वल p। अब इसका भी एल्शियम लेंगे, इसके भी हम बटे में 1 लगाएंगे तो इसका एल्शियम क्या आएगा 4। 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सेम है तो हमारे पास क्या आएगा 5। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके बटे में कोई वैल्यू नहीं थी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा इक्वल p। 8 और 5 में हमारे पास क्या है 13/4 इक्वल p। ये हमने p की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। ये तीनों जो हमने क्वेश्चन किया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से करने हैं। अल्लाह हाफिज़।